नमस्ते। आज हम आपको विजयनगर साम्राज्य की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी सुनाने वाले हैं। ये एक ऐसी कहानी है जहां दिलों को ताकत से नहीं बल्कि तेज दिमाग और जबरदस्त हाजिर जवाबी से जीता गया था। तो चलिए, कहानी में सीधे कूदने से पहले आपके लिए एक छोटी सी पहेली है। जरा सोचकर बताइए, ऐसी कौन सी चीज है जो है तो हमेशा आपके सामने पर कभी दिखती नहीं? क्या लगता है? जी हाँ, इसका जवाब है भविष्य। और जानते हैं, इस पहेली को सुलझाने में जिस तरह की स्मार्ट सोच लगती है ना, आज हम ठीक वैसे ही हाजिर जवाबी के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो ये रहा हमारा आज का रोड मैप। सबसे पहले हम समझेंगे कि किसी को हाजिर जवाब क्या बनाता है। फिर हम एक शाही गलतफहमी की कहानी सुनेंगे। उसके बाद आएगा तेनालीराम का शानदार प्लान। और फिर हम जानेंगे कि हाजिर जवाबी में कितनी ताकत होती है। और हाँ, आखिर में कुछ और मशहूर विटी किरदारों की भी बात करेंगे। चलिए तो पहले सवाल से शुरू करते हैं। आखिर ये विट या हाजिर जवाबी होती क्या है? मतलब कौन सी बात किसी इंसान को इतना चतुर और विटी बना देती है? आइए इस कला को थोड़ा और समझते हैं। देखिए, एक हाजिर जवाब इंसान में ना कई कमाल की बातें होती हैं। वो समझदार तो होता ही है, साथ में चतुर और मजाकिया भी होता है। मतलब वो चीजों को बहुत बारीकी से देखता है। उसका अंदाज बड़ा चार्मिंग होता है। और हाँ, क्रिएटिविटी और कॉन्फिडेंस तो कूट कूट कर भरा होता है। और जब ये सब चीजें मिल जाती हैं ना, तो कोई भी मुश्किल आसानी से सुलझ जाती है। तो आसान भाषा में कहें तो विट यानी हाजिर जवाबी का मतलब है शब्दों और आइडियाज को बहुत तेजी से एक नए और मजेदार तरीके से इस्तेमाल करने की काबिलियत। ये सिर्फ मजाक करना नहीं है, बल्कि ये तो इंटेलिजेंस का एक बहुत ही शानदार रूप है। ठीक है, अब जब हम समझ गए हैं कि विट क्या होती है, तो चलिए अब अपनी कहानी पर आते हैं। ये कहानी है एक शाही गलतफहमी की, जहां एक तरफ था घमंड और दूसरी तरफ थी थकान। हमारी कहानी के मुख्य किरदार हैं राजा कृष्णदेव राय। वो विजयनगर साम्राज्य के एक बहुत ही शक्तिशाली शासक थे और उनके दौर को गोल्डन एरा भी कहा जाता है। कमाल की बात यह है कि वो सिर्फ एक महान राजा ही नहीं, बल्कि एक बेहतरीन कवि भी थे। तो होता यूं है कि एक दिन राजा बड़े जोश और गर्व के साथ अपनी लिखी एक नई कविता अपनी पत्नी रानी थिरुमलाम्बल को सुनाते हैं। वो अपनी इस रचना को लेकर बहुत खुश थे। लेकिन हुआ ये कि रानी उस वक्त बहुत थकी भी थी और कविता सुनते सुनते उन्हें एक जोर की उबासी आ गई। बस इतनी सी बात पर राजा का पारा चढ़ गया। उन्हें लगा कि ये उनकी कला की बेइज्जती है और उन्होंने गुस्से में तय कर लिया कि अब वो रानी से बात ही नहीं करेंगे। तो देखिए, यहां दो अलग अलग नजरिए आपस में टकरा गए। राजा को लगा कि उबासी का मतलब है उनकी कविता का अपमान, और रानी के लिए वो तो बस थकान की एक निशानी थी जिस पर उनका कोई जोर नहीं था। एक छोटी सी बात कितनी बड़ी गलतफहमी बन गई है ना। तो अब इस उलझी हुई गुत्थी को कौन सुलझाएगा? यहीं पर एंट्री होती है हमारे हीरो की। बेचारी परेशान रानी मदद के लिए पहुंचती हैं तेनालीराम के पास, जो अपनी जबरदस्त हाजिर जवाबी के लिए पूरे राज्य में मशहूर थे। अब तेनालीराम का प्लान तो सुनिए, सच में कमाल का था। सबसे पहले वो शाही दरबार में पहुंच गए कुछ जादुई धान के बीज लेकर, और ऐलान कर दिया कि भाई ये बीज ऐसा है कि अगर इससे बोने वाले को उबासी आ गई तो पूरी फसल बर्बाद। अब ये सुनते ही पूरा दरबार ठहाके लगाकर हंसने लगा, और बस उसी हंसी के बीच राजा को अपनी गलती का एहसास हो गया कि अरे हाँ, उबासी लेना तो एक नेचुरल चीज है, इसे कोई कैसे रोक सकता है। और फिर क्या था, राजा को तुरंत अपनी गलती समझ आ गई। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने रानी के साथ कितना गलत किया था। वो सीधे रानी के पास गए और उनसे माफी मांग ली। देखा आपने, तेनालीराम की एक छोटी सी तरकीब ने एक रिश्ते को टूटने से बचा लिया। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? चलिए अब जरा हाजिर जवाबी की असली ताकत पर बात करते हैं। देखिए, इस कहानी का जो सार है वो है बुद्धिमानी, हाजिर जवाबी और एक दूसरे की भावनाओं को समझने की ताकत। ये कहानी साफ साफ दिखाती है कि कैसे समझदारी से बड़ी मुश्किलों को भी हल किया जा सकता है। इससे कुछ बहुत जरूरी बातें सीखने को मिलती हैं। पहली कि हाजिर जवाबी से नाजुक मसले भी बिना लड़े झगड़े सुलझ जाते हैं। दूसरी, रिश्तों में बातचीत और एक दूसरे को समझना बहुत जरूरी है। हमें हमेशा दूसरों के नजरिए से भी सोचना चाहिए। और आखिरी बात, हंसी मजाक सिखाने का एक बहुत ही असरदार तरीका हो सकता है। साइकोलॉजिकली भी ह्यूमर तनाव को कम करता है और लोगों को डिफेंसिव होने से बचाता है। इससे वो बात को खुले दिमाग से सुनते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे राजा ने तेनालीराम की बात सुनी। वैसे तेनालीराम ऐसे अकेले किरदार नहीं है। हमारी लोक कथाओं में और इतिहास में ऐसे हाजिर जवाब किरदारों की एक लंबी लिस्ट है। चलिए उनमें से कुछ पर एक नजर डालते हैं।
ये नाम तो आपने जरूर सुने होंगे। अकबर और बीरबल की कहानियां हों, मुल्ला नसरुद्दीन के मजेदार किस्से हों, या फिर पंचतंत्र की कहानियां, प्यासा कौवा हो या शेर और चतुर खरगोश, इन सब में एक ही चीज कॉमन है: बुद्धि और चतुराई की जीत।